हेलो गाइस, कैसे हैं आप लोग। वेलकम टू ओम ब्लॉग्स। और आज मैं आपके पास एक और वीडियो लेके आ गया हूँ जो कि मेरी टाटा हेक्सा पे ही बेस्ड है। मैंने एक्चुअली जब गाड़ी लेके आया था तो हमें बाद में पता चला कि उसमें बहुत सारे फीचर्स नहीं थे। तो उन सब जैसे बेसिक फीचर्स तो हमें लगवाने ही थे गाड़ी में, जैसे कि म्यूज़िक सिस्टम हो गया और बहुत सारी चीज़ें थी। तो इसलिए मैं गाड़ी अपनी लेके चला गया करोल बाग। वहाँ पर मैं दुकान का नाम करूँ अभी डिस्क्लोज़ या ना करूँ, मुझे भी समझ में नहीं आ रहा है। बाकी वहाँ पर मैंने अपनी गाड़ी में कुछ चीज़ें लगवाई हैं, तो मैं उसका अभी आपको फुटेज दिखाता हूँ। तो वो सब लगवाने के बाद मुझे फ़ील हुआ कि गाड़ी में जो काम हुआ है वो उस क्वालिटी का नहीं है जिस क्वालिटी का मैं अपनी मतलब हम वीडियोस में देखते हैं, यूट्यूब पे देखते हैं। तो मुझे वो चीज़ बहुत ज़्यादा डिसअपॉइंटिंग लगी, क्योंकि कुछ चीज़ें हैं अच्छी हैं, वहाँ पर आपको हर तरीके के पार्ट्स मिल जाते हैं, आपको काम बहुत अच्छा मतलब कहते हैं लोग कि हो जाता है। बट मेरा एक्सपीरियंस था वो शायद उतना अच्छा नहीं था। प्राइसेस ठीक थे, शायद मैं अगर अपनी यहाँ नोएडा की मार्केट से भी करवाता तो फिर यहाँ पे भी मुझे लगभग वही रेट पड़ता। तो मुझे उतना अच्छा नहीं लगा। तो मैं आपको चलिए दिखाता हूँ कि वहाँ क्या क्या करवाया है। तो अभी इन्होंने पैनल खोल दिया है। बाकी अभी मैं आपको एक बार दिखा देता हूँ कि स्पीकर कौन सा लग रहा है। मैंने पीछे के दरवाज़ों में ये JBL के स्पीकर्स लगवा रहा हूँ, और आगे मैंने कंपोनेंट के लिए बोला है, पायनियर के कंपोनेंट लग रहे हैं। और साथ में ये GT9 का जो कि हाइपरसोनिक के उससे है, वो भैया के पास है, वो लग रहा है। कनेक्शन कर रहे हैं, इसमें कोई भी वायर कटिंग नहीं है, तो इसमें वारंटी पॉइंट का कोई भी चक्कर नहीं। हेक्सा के बेस मॉडल में हमें केवल वायरिंग मिल जाती है, कोई भी किसी भी टाइप का हमें स्टीरियो नहीं मिलता और ना ही कोई स्पीकर मिलता है। तो ये एक थोड़ा सा माइनस पॉइंट तो है। बट तो जैसे कि मेरा काम गाड़ी का कंप्लीट हो चुका है, तो मैं आपको गाड़ी का एक बार क्लियर दिखा देता हूँ कि उसमें किस तरीके क्या क्या काम हुआ, और एक बार मैं आपको वो चीज़ बताता हूँ। तो आइए चलते हैं। तो जैसा कि आप लोग देख पा रहे होंगे, ये मेरी नई हेक्सा है, इसको मैं घर ले आया हूँ वहाँ से काम करवा के। और मैं आपको एक बार दिखाता हूँ उसमें क्या क्या काम हुआ है। सॉरी, मैं इसको लॉक करना भूल गया। तो सबसे पहले तो आप ये देखिए, मैंने इसमें लगवाए हैं ये फुटस्टेप लगवाए हैं। तो ये फुटस्टेप जैसा हम सोचते हैं ये उस क्वालिटी के नहीं है। हाँ, ये सस्ते हैं, बट मैं आपसे रिकमेंड करूँगा कि बेशक आपको 5 हज़ार रुपये कंपनी में महंगा मिलता है, तो आप उसी को लगवाएं, इस फुटस्टेप को ना लगवाएं। क्योंकि जैसे कि आप देखेंगे कि ये जो फुटस्टेप है, ये मैं जब पैर रखता हूँ तो ये दबता है, इसमें बहुत ज़्यादा मूवमेंट है। जबकि इसके सारे बोल्ट टाइट हैं, इसके, बट उसके बाद भी इसमें बहुत ज़्यादा मूवमेंट है। और ये बिल्कुल भी अच्छी क्वालिटी का नहीं है। और फिर भी अगर आप बाहर से अगर लगवा रहे हैं फुटस्टेप, तो आप एक ये चीज़ देखिएगा, मैंने बहुत बड़ी गलती करी। मैंने इनको रबड़ पार्ट समझ के, ये जो हैं इनको मैं रबड़ पार्ट समझ के मैंने इनको लिया था, बट ये एक्चुअली प्लास्टिक है और ये बहुत ज़्यादा स्लिप करते हैं। तो और इनकी सफाई करना भी बहुत ज़्यादा मुश्किल होता है, सफाई करने में भी। तो ये जो फुटस्टेप है, आप इसको अवॉइड करें। अवॉइड नहीं कर रहे हैं तो फिर ऐसे फुटस्टेप लें जो कि जिनका ये जो टेक्सचर है ऊपर का वो बिल्कुल प्लेन हो। तो उससे प्लेन से कम ये तो रहेगा कि आपका जो साफ़ सफाई में तो ये थोड़ा आपको हेल्प रखेंगे। तो मैं आपको और अंदर दिखाता हूँ और मैंने क्या काम करवाया है। ये जो क्रोम पीस आप देख रहे हैं, ये मैंने जब गाड़ी ख़रीदी थी, आपने मेरे पिछले व्लॉग में शायद देखा होगा, ये मैंने वहीं से लगवा लिया था। इसमें ये एक्चुअली बेस मॉडल, तो इसमें ये ऐसा ब्लैक आता है, रफ ब्लैक आता है।
तो इसका लुक बिल्कुल भी अच्छा नहीं लग रहा था, तो मैंने इसको कंपनी से ही लगवा लिया था। बाकी ये जो डोर हैंडल है क्रोम, ये मैंने कंपनी में मैंने इसका भी प्राइस पूछा था, क्योंकि मैं कुछ क्रोम के पार्ट्स मतलब मैं कोशिश करता हूँ कि वहीं से लूँ कंपनी से, क्योंकि बाहर की उतनी अच्छी क्वालिटी होती नहीं है। बट ये जो है ये मैंने करोल बाग में लिए थे। मैंने ये अपने आप जाके गलियों में वहाँ पर एक शॉप थी, एक अंकल थे, बहुत अच्छे अंकल थे वो। उन्होंने मैंने पहले तो उनसे बोला तो उन्होंने मना कर दिया कि नहीं है मेरे पास, बट उन्होंने मुझे ये दिया और ये बहुत अच्छे रेट में मुझे मिला है। तो मैं आपको इसका एक बार प्राइस डिस्क्लोज़ कर ही देता हूँ। ये मुझे मिले हैं अराउंड 350 के। तो ये जो हैं बहुत अच्छी क्वालिटी के हैं और ये बहुत अच्छे दिखते हैं। और उन्होंने ऐसा बोला है कि इसमें कम से कम साल भर तक कोई भी रस्ट आने का कोई वो नहीं है। तो बाकी कंपनी क्लेम करती है, बट मैं वारंटी कार्ड लेना भूल गया हूँ, तो उसमें मैं कुछ नहीं कर सकता हूँ। बाकी एक इसमें ये थर्ड है, ये शार्क फिन एंटेना, जो कि इसमें नहीं आता है। ये भी मैंने उन्हीं अंकल से लिया था। और ये बाहर आप मार्केट में जाएंगे तो आपको ये लगभग 450-500 ऐसे मिलेगा, बट ये पियानो ब्लैक फिनिश में है। ये बहुत ही अच्छी क्वालिटी का है और ये वर्किंग है। और इसमें डमी भी आते हैं, बट मैंने वर्किंग वाला लिया है, तो ये बहुत अच्छी क्वालिटी का है। और ये कि मुझे सिर्फ और सिर्फ 250 का पड़ा है। तो करोल बाग की मार्केट अच्छी है अगर आपको वहाँ की चीज़ें पता है तो। बाकी मैं अंदर दिखाता हूँ अंदर क्या काम हुआ है। अंदर फाइनल होने के बाद कुछ ऐसा दिखता है। एक मिनट, ये देखिए। तो ये जो मैंने म्यूज़िक सिस्टम लगवाया था, ये म्यूज़िक सिस्टम काफ़ी अच्छा है। और मैं ऑन कर देता हूँ इसको एक बार। इसकी क्वालिटी बहुत अच्छी है। ये हाइपरसोनिक का नहीं कह सकते आप, ये GT9 कंपनी का है बेसिकली, बट GT9 कंपनी को बैकअप एक तरीके से हाइपरसोनिक देती है। तो इसे अगर आप देखेंगे तो ये काफ़ी अच्छा है और मेरे को यूज़ करने में बहुत अच्छा लगा। हाँ, बस इसमें एक ही प्रॉब्लम मुझे लगी, जो कि इसमें बटन्स नहीं है जो ये टच वाले दिए हुए हैं। तो ये गाड़ी चलाते टाइम बहुत ज़्यादा डिस्ट्रैक्शन होता है इसके उसमें। और इसमें हेक्सा में हमें बेस मॉडल में ये स्टीयरिंग कंट्रोल्स नहीं मिलते हैं, तो मुझे और भी ज़्यादा प्रॉब्लम होती है। इसलिए मैंने इसके टाटा से ओरिजिनल इसके मैंने ऑर्डर करे हैं और मेरे पास इसके स्विचेस आ चुके हैं, कनेक्टिंग केबल आ चुकी है। बस ये फ्रेम जिसमें वो स्विच फिट होंगे, वो फ्रेम नहीं आया अभी मेरे पास। तो इस फ्रेम जैसे ही आ जाएगा तो मैं उसकी भी एक वीडियो बना के डालूँगा। तो बाकी तो इसमें ऐसा कुछ और वो नहीं है। हाँ, म्यूज़िक सिस्टम के साथ मैंने इसमें वो लगवाए थे, कंपोनेंट लगवाए थे आगे पायनियर के, और पीछे JBL के स्पीकर्स हैं जो कि सब हिडन है, क्योंकि इसमें टाटा जो है हमें जगह देता है ट्विटर के लिए। तो ट्विटर भी यहीं पर इनबिल्ट है, मतलब इनबिल्ट ही ऐसा लगता है कि फैक्ट्री है। और ये मेरा जो म्यूज़िक सिस्टम है ये भी बिल्कुल स्नग फिट है प्रॉपर। उन्होंने ये बहुत अच्छी चीज़ दी, जो भी बैठता है वो ये कहता है कि ये शायद कंपनी से ही आया है, बट मेरे को फिर बताना पड़ता है कि नहीं, ये कंपनी से नहीं, ये मैंने अपने आप लिया है। तो बाकी तो ओवरऑल क्वालिटी गाड़ी की बहुत अच्छी है। और इसके साथ मैंने इसी में इनबिल्ट मेरे वो हैं पार्किंग सेंसर हैं, तो मैं आपको एक बार उनको भी दिखा देता हूँ। एक चीज़ होती है कि जब हम कैमरा लगवाते हैं, जब हम कैमरा लगवाते हैं गाड़ी में, जो कि म्यूज़िक सिस्टम के साथ आता है, वो कैमरा जो होता है वो बम्पर में होल करके होता है। और ये जितने भी कैमरे होते हैं, आप कितनी भी अच्छी क्वालिटी का ले लीजिए, आपको जो मैन्युफैक्चरर बना के देता है उस हिसाब से आपको ये गाइड नहीं कर पाते हैं। तो मेरे हिसाब से सबसे बेस्ट होता है एडजस्टेबल कैमरा, जो कि मेरी नंबर प्लेट के पीछे लगा हुआ है, मतलब ऊपर की साइड में लगता है जहाँ लाइट्स होती है नंबर प्लेट की। तो उससे हम एडजस्ट कर सकते हैं। और उसको मैंने कुछ ऐसे एडजस्ट किया हुआ है कि मुझे बम्पर की नीचे की लाइन भी दिखती है और पीछे का बहुत सारा एरिया दिखता है। तो उससे मुझे एग्जैक्ट पता चल जाता है कि अब मेरी गाड़ी के पास कुछ है या फिर मेरे को कब गाड़ी रोकनी है। तो ये मेरे लिए बहुत अच्छी चीज़ हो जाती है। तो इस चीज़ को आप देख सकते हैं।
मैं तो आपको ये रिकमेंड करूँगा कि आप अच्छी क्वालिटी का कैमरा लें और एडजस्टेबल कैमरा लें। उन्होंने मेरे से बोला कि इसको कोई भी तोड़ देता है या वो कर देता है, तो मैंने कहा तोड़ने को तो कोई भी कैमरा तोड़ा जा सकता है। आप मेरे हिसाब से अगर आप आफ्टर मार्केट कोई भी काम करवा रहे हैं तो उसे बहुत सोच समझ के करवाइए और देख के करवाइए काम कैसे हो रहा है। बाकी इसमें जो मैं अगर आपको एक बार इसकी साउंड सुनाऊँ, इसमें गाना चला रहा हूँ और आप गाने की एक बार आवाज़ सुनिए। शायद आपको कैमरे में थोड़ा सा उतना शायद क्लियर ना हो, बट फिर भी ट्राई करते हैं। Till I get up, time is barely on our side. I don't wanna waste what's left. The storms we chase are leading us, and love is all we'll ever trust. Yeah. No, I don't wanna waste what's left. And on we'll go, through the wastelands, through the highways, till my shadow turns to sun rays. And on we'll go, through the wastelands, through the highways. And on we'll go. तो गाइस, जैसे कि आपने आवाज़ सुनी है, आवाज़ काफ़ी अच्छी है। इवन लोग कहते हैं कि पायनियर के उतने अच्छे स्पीकर्स नहीं होते या कंपोनेंट अच्छे नहीं होते, तो मैं एक नॉर्मल बंदा हूँ, मुझे नॉर्मल चीज़ें ठीक लगती हैं और मेरे हिसाब से ये जो साउंड है वो मोर देन इनफ है। और इसमें ना तो कोई एम्प लगा हुआ है, अभी कुछ भी नहीं है। हाँ, मुझे एक सबवूफर ऐड करवाना है गाड़ी में, वो मैं करवाऊँगा, बट अभी थोड़ा सा 1-2 महीने बाद, और प्रॉपरली टाइम निकाल के जाऊँगा मैं। तो एज इन सामान जो लगा है वो तो काफ़ी अच्छी क्वालिटी का मुझे अभी तक लग रहा है। और इसमें मैंने सेंसर लगाए हैं, वो भी हाइपरसोनिक के हैं, वो हाइपरसोनिक ओरिजिनल है और वो इसके साथ कनेक्ट हुए हैं। मैं आपको एक बार उसको चला के दिखाता हूँ कि जो सेंसर है वो कैसे काम करते हैं। तो एक बार आप उन सेंसर को देखिए, वो इन स्क्रीन ही है, आपको स्क्रीन में ही सब कुछ दिख जाएगा कैमरा के साथ ही। तो एक बार देखते हैं उससे। मैं जैसे आपको दिखा रहा था रिवर्स गियर का, तो रिवर्स गियर मैंने जैसे ही डाला और आप देख रहे होंगे ये सेंसर का सारा इसमें ही आ जाता है स्क्रीन में। और आप जैसे देख पा रहे होंगे ये जो नीचे ये पतली सी लाइन दिख रही है आपको, ये ब्लैक में ये वाली, ये मेरी गाड़ी है। मैंने कैमरा थोड़ा साइड में लगाया हुआ है, तो आप देखिए। तो ये जो है ये मेरा मतलब गाड़ी है, गाड़ी का ये बम्पर है नीचे, इसको मैंने नीचे करके लगाया। अभी मैं आपको बाहर से भी इसको दिखाता हूँ ये कैसे है। गाइस, जैसा आप देख पा रहे होंगे ये मैंने कैमरा लगवाया है, तो ये एडजस्टेबल है। ये जो है इसमें ये आप देख सकते हो, ये एक एंगल पे लगा हुआ है और इसको मैं चाहूँ तो ऊपर नीचे मूव कर सकता हूँ। वो मैं अभी करूँगा नहीं क्योंकि फिर इसकी सेटिंग ख़राब हो जाएगी। तो अगर ये वाला कैमरा लगवाते हैं तो इससे आपको बहुत बेनिफिट रहता है। ये आपको काफ़ी अच्छा व्यूइंग एंगल देता है और आप बहुत अच्छे से गाड़ी को यूज़ कर सकते हैं। तो आपने देखा, तो इससे मुझे पूरी लगभग क्लैरिटी मिल जाती है कि गाड़ी को कब रोकना है, कब क्या करना है। वरना नॉर्मल जो कैमरा होता है वो बिल्कुल स्ट्रेट उसमें फिक्स होता है, और फिक्स होने के बाद उसमें वो जो व्यूइंग एंगल देता है उससे बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम आती है, क्योंकि उसमें हमें पता ही नहीं चलता है कि गाड़ी कब हमें रोकनी है। तो जब हमें गाड़ी का ही अंदाज़ा, क्योंकि फैक्ट्री तो होता नहीं है, जो फैक्ट्री वाले होते हैं, जो कंपनी से लग के आता है कैमरा, उसमें हर एक चीज़ पॉइंट टू पॉइंट होती है। अगर वो दिखा रहा है कि आपकी गाड़ी वहाँ पर मतलब इतनी दूर है और इतनी दूर लगेगी, इतनी दूर में मतलब टच हो जाएगी, तो वो उतनी दूर में ही टच होगी। लेकिन चाइनीज़ में मतलब जो हम आफ्टर मार्केट करवाते हैं उसमें आप कितनी भी अच्छी क्वालिटी का ले लीजिए, आपको वो चीज़ नहीं मिलेगी। तो इसलिए मेरे हिसाब से एडजस्टेबल कैमरा सबसे बेस्ट होता है, तो आप उसको कहीं लगवाएं तो ज़्यादा अच्छा है। बाकी जो मैं छोटी छोटी एक्सेसरीज़ और दिखा देता हूँ आपको। जैसे कि ये मैंने गणेश जी की मूर्ति लगवाई थी, तो ये मैं एक्चुअली मेरा जहाँ मैं कॉलेज जाता हूँ उसके बगल में ही कश्मीरी गेट, थोड़ी सी दूर पे कश्मीरी गेट पड़ता है, तो ये मैं वहाँ से लेके आया था। तो वो अंकल मुझे थोड़ा अच्छे से जानते हैं, मतलब थोड़ा सा जानते हैं, मैं उनके एक बार वीडियो बनाऊँगा वहाँ जाके। तो उन्होंने मुझे ये बिल्कुल जिसको कहते हैं ना मार्केट रेट से, मतलब जिस रेट में वो स्टॉक में मतलब
होलसेल में सामान बेचते हैं उस रेट में उन्होंने मुझे ये दिया है। मैं वो प्राइस तो आपको डिस्क्लोज नहीं कर सकता हूँ, बट ये जो है ये आपको नॉर्मल, अगर आप कश्मीरी गेट में जाएंगे तो आपको 100 से 150 रुपये में ये मूर्ति मिल जाएगी। जो कि इसका कलर, मेरी 2 गाड़ियाँ और हैं, मैंने पिछले वीडियो में बताया था, उसमें भी मैंने सेम यही मूर्तियाँ लगवाई हुई हैं और आज तक उनका जो कलर है वो कभी नहीं गया, वो गोल्डन आज तक भी गोल्डन ही है, तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। बहुत अच्छी हैं, क्लीनिंग भी बहुत अच्छे से हो जाती है और ये बहुत सोबर है, अच्छी लगती है। बाकी जो है वो मैंने ये एक छोटा सा परफ्यूम लगवाया हुआ है, ये उतना ज़्यादा इफ़ेक्टिव नहीं है बट हाँ काम चला रहा है। तो एक ये है और ये लगभग 100 रुपये के आसपास का मिल जाता है। उसके बाद फिर हम इस पे आ जाते हैं। ये हमारा मैंने इसमें एक स्टीयरिंग नॉब लगवाई हुई है जो कि iPop की है और काफ़ी हेल्प करती है क्योंकि इसका स्टीयरिंग हाइड्रोलिक है और बहुत हैवी है, तो इसको चलाने में प्रॉब्लम हो रही थी, तो मैंने ये एक लगवाया और इससे काफ़ी मतलब इजी हो गया है मेरे लिए गाड़ी चलाना। गाइस, जो मेन प्रॉब्लम मुझे हुई कि इसमें जो उनके यहाँ पर काम करने वाले बंदे थे उन्होंने काम मेरा थोड़ा सा गड़बड़ किया, तो ये चीज़ मुझे बहुत ख़राब लगी। उन्होंने जो भी लॉक्स खोले वो प्रॉपरली फिट नहीं किए और जिसकी वजह से मतलब मेरी गाड़ी में हल्की हल्की वाइब्रेशन की आवाज़ आती है, तो वो चीज़ मुझे बहुत ख़राब लगी। और बाकी जो है गाड़ी में एक मतलब अगर आप कभी भी वहाँ जाएं तो वहाँ पर ना आपको एक चीज़ ध्यान रखनी है, जो थोड़े अंकल टाइप उनके मिस्त्री हो ना, जो लड़के टाइप हों, अभी मतलब छोटे छोटे हों, उनसे बिल्कुल काम मत करवाना, ठीक है। जो थोड़े एक्सपीरियंस दिखे ना आपको कि हाँ ये बंदा एक्सपीरियंस है, इस बंदे को चीज़ें पता हैं, तो उस बंदे से आप काम करवाइए तो आपको बहुत ज़्यादा फ़ायदा होगा। वरना तो फिर मतलब गड़बड़ है आपकी बहुत सारी चीज़ें आपको खुद लगेगा कि वो ख़राब हो रखा है। तो बाकी मैं जैसे आपको दिखा रहा था, तो पीछे जो मेरे पार्किंग सेंसर है, इवन उसका जो होल है वो भी उन्होंने मतलब गड़बड़ किया हुआ है। तो वो सेंसर्स तो अच्छा है लेकिन उसकी जो फिटिंग करने का तरीका है वो शायद उतना अच्छा नहीं है उनका, तो वो मुझे थोड़ा सा ख़राब लगा। बट जैसे जैसे उन्होंने ये चीज़ लगा दी है। हाँ, टाटा में एक प्रॉब्लम है, आपको अगर आप कैमरा और सेंसर लगवाते हैं तो आपको एक रिले लगवानी पड़ती है। तो उस रिले को मतलब वो रिले ही आपको पावर देती है, क्योंकि इसमें पावर जो है वो फ्लक्चुएट करती है। तो उस पावर फ्लक्चुएशन से बचने के लिए आपको रिले की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है, और आप जब रिले लगवा देंगे तभी आपका कैमरा और सेंसर काम करेंगे, वरना वो बिल्कुल भी काम नहीं करने वाले हैं। तो इस चीज़ को खास ध्यान रखें। टाटा की गाड़ियों में ये प्रॉब्लम है, मुझे नहीं पता नेक्सॉन में है, लेकिन उन्होंने बोला था कि टाटा की गाड़ियों में ये प्रॉब्लम आती है। बाकी करोल बाग में तो मेरा एक्सपीरियंस तो अच्छा नहीं रहा, क्योंकि वहाँ पर जो काम करने का तरीका है वो मुझे थोड़ा कम पसंद आया। जल्दीबाजी में काम करना, इवन मैं आपको दिखाता हूँ वो नीचे के बोल्ट, मेरा एक राइट साइड का मेरा जो डोर है, ड्राइवर डोर है, उस डोर के नीचे का बोल्ट तक उन्होंने गायब कर दिया है। और मुझे नहीं पता अंदर अगर मैं उस साइड के पैड को खोलूँगा तो उस पैड के अंदर पता नहीं क्या क्या मुझे मिले, कि क्या क्या टूटा है क्या नहीं। तो मतलब जो चीज़ है ना क्वालिटी का काम, वो चीज़ शायद नहीं हो पाई वहाँ पे, तो वो मुझे थोड़ा सा ख़राब लगा। तो बाकी आप लोग समझदार हैं, अगर आपको फिर भी वहाँ काम करवाना है आप बेशक करवाइए काम वहाँ पर, लेकिन जिससे काम करवाइए वो अच्छा और एक्सपीरियंस बंदा होना चाहिए। तो आज की वीडियो थोड़ी लंबी हो चुकी है, और हाँ प्लीज़ अगर हो सके तो इस चैनल को सब्सक्राइब करें। आपको मेरा कंटेंट अच्छा लगता है तो प्लीज़ इसे लाइक करें, और लोगों को ज़रूर ये चीज़ पहुँचाइए। इन्फॉर्मेटिव वीडियो है, तो अगर आप लोग इस चीज़ को दिखाएँगे तो शायद मेरे जैसे किसी और को ये चीज़ नहीं झेलनी पड़ेगी। तो ठीक है, थैंक यू। इसी के साथ बाय बाय, अलविदा।